श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में आप सुने श्री हरिवंश महापुराण के 40वें अध्याय की कथा, जिसमें कि मद्राचल पर गए हुए अंधकासुर का महादेव जी द्वारा वध, इस कथा का वर्णन सुनाया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत नारद जी की बात को ठीक से सुनकर महान असुर अंधक ने मद्राचल पर जाने का विचार किया। वह महातेजस्वी महाबली दैत्य बहुत से असुरों को एकत्रित करके कुपित हो उस समय महादेव जी के निवास स्थान मंदर पर्वत पर गया। वह पर्वत बड़े बड़े मेघों से आच्छादित, महा औषधियों से संपन्न, नाना प्रकार के सिद्धों से भरा हुआ और महर्षियों के समुदाय से सेवित था। वहां सब ओर चंदन और अंगूरों के वृक्ष शोभा पाते थे। सरल चीड़ के वृक्ष सर्वत्र फैले हुए थे। किन्नरों के उच्च स्वर से गाए जाने वाले मधुर गीतों से उसकी रमणीयता बढ़ गई थी। वह बहुत से नागकुलों, हाथियों अथवा सर्पों से व्याप्त था। कहीं वायु के वेग से कंपित हुए प्रफुल्ल काननों द्वारा वह नृत्य करता सा जान पड़ता था। कहीं पिघलकर बहे हुए विचित्र धातुओं के कारण वह चंदन आदि से चर्चित हुआ सा प्रतीत होता था। कहीं पक्षियों के अत्यंत मधुर शब्दों से वह पर्वत गरजता या कोलाहल करता सा जान पड़ता था। पवित्र स्थानों पर बैठने वाले हंस वहां इधर उधर उड़ते फिरते थे, जिनसे सारा पर्वत व्याप्त प्रतीत होता था। वहां दैत्यों का विनाश करने में समर्थ महाबली भैंसे विचरण करते थे। चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल कांति वाले सिंह उस पर्वत की शोभा बढ़ाते थे। वह समस्त शैल स्वर्ण के राशि रूप था। वहां बहुत से मृगराज सिंह सब ओर बिखरे हुए थे। झुंड के झुंड मृग उस पर्वत का सेवन करते थे। वह मंदर पर्वत देवता रूप में मूर्तिमान होकर अंधकासुर के सामने प्रकट हुआ। उसे देखकर वल के घमंड से भरे हुए अंधकासुर ने कहा, मागरे, यह तो तुम जानते ही होगे कि मैं किस प्रकार अपने पिता के वरदान से सबके लिए बद्ध हूँ। चराचर प्राणियों के सहित समस्त त्रिलोकी इस समय मेरे बस में है। कोई भी भय के कारण मुझसे युद्ध करना नहीं चाहता। मुझे पता लगा है कि तुम्हारे शिखर पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले पुष्पों से विभूषित एक पारिजात वन है, जो यहाँ का उत्तम रत्न है। वह कहाँ है, उसे बताओ। मैं तुम्हारे शिखर पर उत्पन्न हुआ उस वन का उपभोग करूंगा। मेरा मन उसमें जाने के लिए उतावला हो उठा है। तुम कुपित होकर मेरा क्या कर लोगे? मुझे ऐसा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता जो मेरे द्वारा पीड़ित होने पर तुम्हारी निश्चित रूप से रक्षा कर सके। उसके ऐसा कहने पर मंदराचल का वह अधिष्ठाता देव वहीं अंतर्ध्यान हो गया। तब वरदान से घमंड में भरा हुआ अंधक अत्यंत रुष्ट हो बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा और इस प्रकार बोला, अरे पर्वत, मेरे याचना करने पर भी जो तू मुझे अधिक सम्मान नहीं दे रहा है, इससे कुपित होकर मैं तुझे अभी चूर्ण किए देता हूं। देख ले मेरा बल। ऐसा कहकर वरदान से दर्प में भरे हुए उस पराक्रमी दैत्य ने उन सब असुरों के साथ मद्राचल के एक शिखर को, जो अनेक योजन विस्तृत था, उखाड़ लिया और उसे उसी पर्वत के दूसरे शिखर पर पटक कर पीस डाला। उस महान पर्वत ने अपनी नदियों के समुदाय को भी छिपा लिया। उसकी परिस्थिति को समझकर भगवान रुद्र ने उस पर्वत पर अनुग्रह किया। वीर भगवान के अनुग्रह से पारिजात आदि विशेषतर वनों से युक्त, मत वाले हाथियों और मृगों से संपन्न तथा आकाश से गिरे हुए बहुसंख्यक नदी समूहों में से व्याप्त
वह विचित्र कानों वाला पर्वत जैसा पहले था उसी रूप में प्रकाशित होने लगा। भरत नंदन उन महादेव जी के प्रभाव से असुरों द्वारा उखाड़ कर फेंके गए उस घोर शिखर उन असुरों को ही मार डालते थे। जनेश्वर जो महान असुर मद्राचल के शिखरों को फेंक कर भागते थे वे उन्हीं शिखरों द्वारा मारे जाते थे। जो असुर वहां पर्वत शिखरों पर स्वस्थ भाव से खड़े थे वे महागिरी मंदिर के उन शिखरों द्वारा नहीं मारे जाते थे। तब अंधक ने अपनी उस सेना को कुचली गई देख उस समय रोष पूर्वक महासिंहनाद करके इस प्रकार कहा, अचल तेरे साथ युद्ध करने से क्या लाभ, तूने रणभूमि में दैत्यों को छल से मारा है। अब मैं उस पुरुष को ललकारता हूं जिसका यह बन है, वह युद्ध के लिए मेरे सामने उपस्थित हो। अंधकासुर के ऐसा कहने पर उसे मार डालने की इच्छा से भगवान महेश्वर देव त्रिशूल उठाए अपने वृषभ के द्वारा वहां आ पहुंचे। भूतगणों के स्वामी बुद्धिमान भगवान त्रिलोचन प्रमथ गणों तथा भूत समूह से घिरे हुए थे। भगवान शंकर के रुष्ट होने पर सारी ऋतुलोकी कांप उठी। नदियां अपने प्रवाह के विपरीत उद्गम स्थान की ओर बहने लगी, उनका जल खौल उठा। जनेश्वर महादेव जी के तेज से संपूर्ण दिशाओं में अग्निदाह फैल गए और समस्त ग्रह विपरीत होकर परस्पर जूझने लगे। कुरुकुल धुरंधर वीर उस समय सारे पर्वत हिलने लगे और उनके ऊपर मेघ धूम युक्त अंगारों की वर्षा करने लगे। चंद्रमा की शीतल किरणें गर्म हो गईं, सूर्य की प्रभात ठंडी पड़ गई। ब्रह्मवादी मुनियों का सारा ब्रह्म ज्ञान भूल गया। निष्पाप नरेश्वर घोड़ियों के पेट से गाय के बछड़े पैदा होने लगे और गौएं घोड़ों को जन्म देने लगी। पृथ्वी पर बिना काटे ही बहुत से वृक्ष भस्म होकर गिर पड़े। साड़ गौओं को सताने लगे, गौएं भी साड़ों पर चढ़ जाती थी। राक्षस यातुधान और पिशाच ये सब के सब प्राणियों को कष्ट देने लगे। संसार की इस विपरीत अवस्था देख भगवान शंकर ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपना त्रिशूल छोड़ा। भगवान शंकर का छोड़ा हुआ वह दुस्सह अस्त्र अंधकासुर की छाती पर गिरा। उसने साधुओं के लिए कंटक रूप भयंकर अंधकासुर को जलाकर भस्म कर दिया। तदंतर समस्त देवगण और तपोधन मुनि जगत के शत्रु अंधकासुर के मारे जाने पर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। नरेंद्र देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और तीनों लोकों के प्राणियों ने निश्चिंत होकर संतोष की सांस ली। उस समय देव गंधर्व गाने और अप्सराएं नाचने लगी। ब्राह्मण लोग वेदों का जप स्वाध्याय तथा यज्ञों का अनुष्ठान करने लगे। ग्रह स्वाभाविक स्थिति में आ गए। नदियां पहले के समान बहने लगी। जल में आग का जलना बंद हो गया और सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई। पर्वत श्रेष्ठ मद्राचल अपने संपूर्ण तेज की वृद्धि होने के कारण परम शोभा से संपन्न हो पुनः पूर्ववत प्रकाशित होने लगा। सबके प्रभु उमा सहित भगवान शंकर इंद्र आदि देवताओं को धर्मतः सर्वत्र घूमने फिरने योग्य बनाकर पारिजात वन में विहार करने लगे। इस प्रकार से हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में अंधक विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। बोल हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की ये वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।